महाराज, कोई तो ऐसा उपाय बताओ जिससे यह बचा हुआ गोबर भी खत्म हो जाए और मुझे कीड़ा ना बनना पड़े। तब ब्राह्मण एक और आखिरी उपाय बताता है। वो कहता है कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारे ही शहर में रहता है। वो मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और तपस्वी है। वो और उसकी पत्नी बहुत ही सज्जन लोग हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। मुझे लगता है कि उन दोनों ने तुम्हारी बुराई अब तक नहीं की होगी, क्योंकि वो किसी की बुराई नहीं करते। अगर किसी तरह वो दोनों भी तुम्हारी निंदा कर दें तो शायद यह बचा हुआ गोबर का ढेर भी खत्म हो जाए और तुम इस पाप से पूरी तरह बच जाओ। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा के मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी। वो कहते हैं, ठीक है महाराज, मैं यह आखिरी कोशिश भी करके देखता हूं। नाग नागिन से आगे कहता है कि अब राजा धर्मदेव फिर से भेष बदलकर उस दूसरे ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। जब राजा उस तपस्वी ब्राह्मण के घर पहुंचे तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने मेहमान समझकर राजा का स्वागत किया। राजा ने उस ब्राह्मण से जानबूझकर अपनी बुराई शुरू कर दी ताकि ब्राह्मण भी उसका साथ दे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सुना है यहां का राजा बहुत पापी हो गया है। उसने अपने गुरु की बेटी को ही उठा लिया है। लेकिन वो तपस्वी ब्राह्मण शांत रहा और बोला, होगा भाई, मुझे नहीं पता, मैं इन दुनियादारी की बातों में नहीं पड़ता। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने राजा की कोई बुराई नहीं की। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि खुद राजा धर्मदेव है। यह जानकर ब्राह्मण गुस्से में बोला, रे धूर्त, मैं तुम्हें पहचान गया हूं। तुम खुद राजा हो और मुझसे अपनी बुराई करवाकर अपने पाप का हिस्सेदार मुझे बनाना चाहते हो। तुम्हारा पाप तुम्हें खुद ही भोगना पड़ेगा। तुम इससे बच नहीं सकते। यहां से चले जाओ। उस तपस्वी ब्राह्मण ने राजा को डांट कर वहां से भगा दिया। निराश और दुखी होकर राजा धर्मदेव वापस उसी पहले वाले ब्राह्मण की झोपड़ी में आया। ब्राह्मण के पैरों में गिरकर राजा रोने लगा। ब्राह्मण ने कहा, राजन, अब कोई उपाय नहीं है। यह बचा हुआ गोबर अब तुम्हें ही खाना पड़ेगा और इसे खाने के लिए तुम्हें गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह तो बहुत भयानक सजा है। आप ही मुझे कुछ समय के लिए कीड़ा बना दीजिए ताकि मैं जल्दी से यह गोबर खाकर मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, राजन,